हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम ए फ्रेंड भारत शंकर। तो रिसेंटली मैं सौरभ मुखर्जी का एक इंटरव्यू देख रहा था और सौरभ मुखर्जी वही है जो मार्सलस इन्वेस्टमेंट्स को चलाते हैं और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये बताया है कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर इंडिया का जो जॉब मार्केट है वहां से ये जो सैलरीड जॉब्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेटमेंट सुनने पे हमारा रेस्पॉन्स यही होता है कि जब कैलकुलेटर आया था तब भी यही बोला गया था, कंप्यूटर्स आया यही बोला गया था, इंटरनेट आया यही बोला गया था और अभी एआई आ रहा है तो फिर से यही बोला जा रहा है। बट आई फील इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है, जिस तरीके से हम स्पेंडिंग करते हैं और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से हमारे बच्चों को ट्रेन किया जाता है, फॉर दैट रीजन आई फील दैट इसको हमें थोड़ा और सीरियसली सोचना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो दिस इज अ टॉपिक दैट हैज टू बी डिनाइड स्ट्रेट अवे। और मैं ऐसा इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे जो दोस्त है वो आईटी में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, एफएमसीजी में काम करते हैं, मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं और मैं खुद आईटी में 9 साल काम कर चुका हूं और मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो सीनियर लेवल पे काम करते हैं, यानी ये वही लोग हैं जो फ्रेशर्स को यानी नए लोगों को कंपनी में हायर करते हैं। और ऐसे मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात किया, अभी का जॉब मार्केट अलग अलग सेक्टर में क्या हो रहा है उसको मैंने डिटेली समझा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो मेरे सारे दोस्त हैं जो सीनियर लेवल पे काम करते हैं उनके साथ बात करने के बाद ऑल आई कुड अंडरस्टैंड दैट वाज द डेंजर इज रियल और आने वाले 3 सालों में डेफिनेटली जो जॉब मार्केट है वहां से बहुत सारे जो जॉब्स है वो गायब हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैंने उनसे ये भी बात किया कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है। कोई एक्सपीरियंस पर्सन जो ऑलरेडी 9 साल 10 साल 15 साल या 7 साल 5 साल ऑलरेडी काम कर चुका है तो वो अपना जो जॉब है उसको वो कैसे सिक्योर कर सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई फ्रेशर है या कोई जॉब ढूंढ रहा है तो वो अपना जॉब पाने का जो चांसेस है उसको वो कैसे बढ़ा सकता है और जॉब के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स इन सारे चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हमें ये भी समझना जरूरी है कि एज एन इन्वेस्टर ये जो पूरा सिनेरियो है ये अपने स्टॉक मार्केट को आने वाले टाइम में कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है कि अगर ये ट्रेंड सच में मैनिफेस्ट होता है और अगले 3 सालों में ये जो जॉब मार्केट है वहां से सैलरीड जॉब्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं तो डेफिनेटली ऐसे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स है जो आने वाले 3 साल के बाद या 4 साल के बाद 5 साल के बाद सर्वाइव करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका पूरा इंपैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या बढ़ सकता है। बट बिफोर वी गो फॉरवर्ड, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे मेंबर कम्युनिटी में हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और वहां पर जो नॉलेज मैटर करता है, जो चीजें मैटर करते हैं मार्केट के रिलेटेड या ट्रेंड्स के रिलेटेड, सेक्टर्स के रिलेटेड, उन चीजों के बारे में वहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द मेंबर कम्युनिटी, जिसके लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके मेंबर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेंबर कम्युनिटी आप टेलीग्राम पे फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसको फ्री में कैसे ज्वाइन करना है उसका इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप चैट सपोर्ट पे पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है उनके लिए हम 1 दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं और इस 1 दिन के वर्कशॉप में मैं आपको बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूं और साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो मैं ट्रेड सेटअप इस्तेमाल करता हूं उनमें से कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स को भी वहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं और साथ ही साथ इन ट्रेडिंग सेटअप्स को हम बैक टेस्ट भी करेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि इन ट्रेडिंग सेटअप्स के जरिए हम बुल मार्केट, बेयर मार्केट यानी राइजिंग मार्केट, फॉलिंग मार्केट दोनों में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट्स में भी है, जाके चेक कर लीजिए। तो अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास का है, वो स्लोली एंड स्टेडीली एक क्राइसिस की तरफ जा रहा है और लोग इसको रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास का जो जॉब प्रोफाइल है अगर आप उसको देखेंगे तो सालों तक मिडिल क्लास को ये जो आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, मीडिया है, ऐसे जो कई सारे सेक्टर्स है वो मिडिल क्लास को एक स्टेबल और स्टेडी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे। और इन सेक्टर्स में इन विजिबल जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से जो पाथवे था, जो प्रोसेस था वो बहुत ही सिंपल था। अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छे कॉलेज में जाओ, एक डिसेंट डिग्री के साथ ग्रेजुएट करो एंड बाय द एज ऑफ 21 एंड 22 यू सिक्योर अ एंट्री लेवल जॉब इन अ रिस्पेक्टेड फर्म। एंड दिस प्रोसेस इज नो सरप्राइज फॉर मी क्योंकि मैंने भी यही प्रोसेस फॉलो किया था। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यही प्रोसेस फॉलो करके एक एंट्री लेवल जॉब में अपना करियर स्टार्ट किया होगा। लेकिन अभी जो है वो सिनेरियो चेंज हो रहा है क्योंकि अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी रैपिडली ऐसे जॉब्स को खा रहा है और खत्म कर रहा है। एंड यू कैन सी दिस ऑलरेडी हैपनिंग। अगर आप अपने फैमिली में बात करेंगे, नेबर्स में बात करेंगे, दोस्तों में बात करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट दैट जो यंग ग्रेजुएट्स है उनके लिए जॉब ढूंढना इज अ स्ट्रगल राइट नाउ। और साथ ही साथ आपने न्यूज आर्टिकल्स में, न्यूज पेपर्स में ये भी पढ़ा होगा कि जो मेजर कंपनी
कंपनीज है उन्होंने इतने लोगों को फायर कर दिया, अपना हायरिंग फ्रीज कर दिया वगैरह वगैरह। एंड ऑल्सो ये कोई फिक्शन की कहानी नहीं है, अगर आप नंबर्स भी देखेंगे और अगर आप जाके इंडिया के जो टॉप कंपनीज है, निफ्टी 50 कंपनीज है, अगर आप उनका एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि देयर एम्प्लॉय हेडकाउंट ग्रोथ ओवर द लास्ट 10 years इज बेयरली 2%। और इन फैक्ट्स को मैंने नहीं ढूंढा है, बल्कि सौरभ मुखर्जी ने खुद अपने इंटरव्यू में इन फैक्ट्स को वहां पर उन्होंने शेयर किया है। और अभी ये जो प्रॉब्लम है ये एक छोटा प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एआई जो है वो और ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा ये प्रॉब्लम उतना ही बड़ा होता जा सकता है। और अभी ये जो जॉब का प्रेशर है ये बस एंट्री लेवल और फ्रेशर्स के लेवल पे ही नहीं है, बल्कि मिडिल मैनेजमेंट के लेवल पे भी ये बहुत एविडेंटली नजर आ रहा है। बिकॉज राइट नाउ एआई टूल्स आर बिकमिंग गुड इनफ टू रिप्लेस एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर को अगर आप कंसिडर करेंगे तो वहां पर मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात किया जो सीनियर लेवल पे और मैनेजमेंट लेवल पे काम करते हैं, और साथ ही साथ मैंने कुछ फाउंडर से भी बात की और उन्होंने ये बोला कि आज के टाइम में एआई को पायलट्स आ चुके हैं जो आपके लिए कोड भी लिखेंगे, कोड को टेस्ट भी करेंगे और उसके साथ उसको डिप्लॉय भी करेंगे। नहीं, जो डेवलपर है उन्हें बस एक केस सिनेरियो लिखना होगा और उसके लिए कोड जो है वो एआई ऑटोमेटिकली लिख के आपको दे देगा। और इन एआई को पायलट्स की वजह से पहले जो 50 लोगों का टीम काम करता था उसको अभी 5 लोगों का टीम जो है वो इस पूरे काम को मैनेज कर सकता है। और एआई जो है वो किस तरीके से आईटी और सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है और जॉब्स कम कर रहा है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही लो लेवल सा एग्जांपल दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को आपने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा, रेगुलर काम में भी बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा टास्क दूंगा। और डेटा स्ट्रक्चर्स मुझे समझ आता है बिकॉज आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, बट किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे रिड्यूस कर रहा है। तो पहले ये जो डेटा स्ट्रक्चर का काम है इसको करने के लिए मैन्युअली किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोड लिखना होता था, घंटों टाइम लगता था। और अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा सिनेरियो को तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो पूरा आइडिया है, मतलब किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर करना है, स्टेप्स क्या है, कोड क्या है, सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको दे देगा। एंड जस्ट जो डेवलपर है उसको क्या करना होता है, इस कोड को मतलब बेसिकली उसके जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग उसको रीएडजस्ट करना होता है या थोड़ा इसको डीबग करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए इट गिव ऑल द कंटेंट और यहाँ पर देखिए ये पूरे सिनेरियोस को एक्सप्लेन भी करता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्विक गेम मेथड क्या है और वर्क फ्लो क्या है, सब कुछ यहाँ पर ये बता देता है। और अभी हमने ये जो चैट जीपीटी का एग्जांपल देखा है ये बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जांपल है, लेकिन अभी के टाइम में एआई में अगर आप देखेंगे तो कोड करने के लिए ही स्पेशली एआई इसको बनाया जा रहा है और ऑलरेडी एआईज काम भी कर रहे हैं एज अ को पायलट विद अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और बात यहाँ पर सिर्फ आईटी सेक्टर के जॉब्स की नहीं है, बल्कि बाकी सेक्टर्स पे भी एआई जो है वहाँ पर जॉब्स धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जैसे कि मैंने हेल्थ केयर सेक्टर से कुछ दोस्तों से बात किया, कुछ फाउंडर से बात किया और वहां पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि पहले जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो टेस्ट किया जाता था उसके लिए 20 लोगों का टीम जो है वो एक हफ्ते के लिए काम करता था मिनिमम, लेकिन अभी वही काम सिंगल आदमी 1 घंटे के अंदर एआई की मदद से कर सकता है। अभी ये जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट का जो डाउन ट्रेंड है इसको ट्रैक करने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट मैट्रिसेस नहीं है, लेकिन जो Naukri.com है विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स जो व्हाइट कॉलर जॉब्स को पोस्ट करता है, उन्होंने एक इंडेक्स क्रिएट किया है जिसका नाम है नो जॉब स्पीक इंडेक्स। और अगर आप इस इंडेक्स को ट्रैक करेंगे जो डेटा Naukri.com पे अवेलेबल है तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये जो व्हाइट कॉलर जॉब्स का ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स अभी ये जो पूरा एआई का सिनेरियो है दैट इज हेवीली बेनिफिशियल फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि उनके यहाँ क्या है, काम है लेकिन वहां पर काम करने वाले लोग कम है। तो इसीलिए इंडिया, चाइना ऐसे कंट्रीज से जो एजुकेटेड लोग है वो वेस्टर्न कंट्रीज को जाते हैं। और इसीलिए अगर कम लोग कम टाइम में ज्यादा काम कर पाएंगे एआई की मदद से तो देन दैट वुड बी हेवीली बेनिफिशियल फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है, बिकॉज इन इंडिया वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद अ मीडियन एज ऑफ 28 ईयर्स। और हमारे देश में हर साल 10 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं और इन ग्रेजुएट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जॉब नहीं है और ये जॉब्स जो है वो और भी ज्यादा कम होते जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहां पर हमारा एजुकेशन सिस्टम हर साल 1 करोड़ ग्रेजुएट्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उन ग्रेजुएट्स का जो स्किल लेवल है वो ऑलमोस्ट जीरो है। बिकॉज अगर आप आईआईटी, आईआईएम को अगर लिस्ट से बाहर निकाल देंगे तो बाकी के जो लोअर लेवल के जो कॉलेजेस है वहां पर वही रट्टू तोता वाला सिलेबस और वही सिंपल प्रोसेस, और अगर ग्रेजुएट हो गए, रट्टा मार के अगर पास हो गए तो ग्रेजुएट तो हो जाते,
लेकिन स्किल्स जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं। और यही बात इंडिया के कॉर्पोरेट्स भी बार बार बताते आए हैं कि हमारे पास ग्रेजुएट्स तो आ जाते हैं लेकिन स्किल्ड ग्रेजुएट को पाना बहुत ही मुश्किल है। और अभी का ये जो पूरा सिनेरियो है ये उन लोगों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है जो अभी अराउंड 40 एज के आसपास है और उनके पास आगे 15-20 साल का ही वर्किंग लाइफ बचा है। क्योंकि अगर इन लोगों का इनकम कम होता है और अगर उन्होंने अपना फाइनेंशियल्स को अच्छे से प्लान नहीं किया है, चांसेस बढ़ जाएंगे कि दे माइट बी फोर्स टू वर्क बियॉन्ड देयर रिटायरमेंट एज। एंड जस्ट इमेजिन अगर कोई 35-40 के एज पे है और एआई का ऐसा कुछ डिस्ट्रप्शन आता है, जॉब चला जाता है और उनके घर पे और उनके सर पे अगर घर का ईएमआई है, गाड़ी का ईएमआई है, बच्चों के पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली चलाना है, तो यू कैन इमेजिन दिस कुड टर्न इनटू अ नाइटमेयर। ऑफ कोर्स अभी ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद एक सिंपल सा सवाल आता है कि इन सब का कोई सोल्यूशन भी है क्या? तो देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक इफेक्टिव सोल्यूशन ये हो सकता है कि अभी आप जिस फील्ड में भी हो, चाहे हेल्थ केयर में हो, चाहे आईटी में हो, सॉफ्टवेयर में हो, बैंकिंग में हो, कहीं पर भी हो, स्टार्ट लर्निंग एआई राइट नाउ, जो आपका जो काम है उसको रिड्यूस कर सकता है। और साथ ही साथ इट्स हाई टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपका जो कंपनी है वो किस तरीके के एआई टूल्स को अपने काम में डिप्लॉय करना चाहता है। एंड ऑब्वियसली अगर एआई टूल्स डिप्लॉय करेगा तो वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देगा, लेकिन आप उस कंपनी के ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए वेट मत करो। गो टू अ प्राइवेट ट्यूटर, गो टू अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहां पर इन एआई टूल्स को सिखाया जाता है, तो जाके उन्हें पहले ही सीख ले, जिसकी वजह से जब ऐसे ऑफिशियल ट्रेनिंग्स आएंगे तो यू विल बी सीन एज हेल्पिंग अदर पीपल टू डेवलप दीज स्किल्स rather than sitting on a bench and starting as a beginner from the scratch. And most importantly, फिजूल के खर्चे बंद करो. It's high time that start saving, start investing. Try to build a wealth corpus जो मतलब आपके जो रिटायरमेंट एज के लिए काम आए, या मतलब बुरे वक्त भी अगर आता है, अगर कुछ कैश कॉर्पस अगर हाथ में होता है तो दैट कुड गिव अ बिग रिलीफ। क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जब भी मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, नेबर से बात करता हूँ, तो उनका जो हॉलीडेज का खर्चा है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का खर्चा है, कपड़ों का खर्चा है, और वो एक से ज़्यादा जो गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं, उनका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। और वही अगर आप सेविंग्स देखोगे तो सबका सेविंग्स जो है वो बहुत बहुत लो है। एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि सबका जो होम लोन वगैरह है वो ज़्यादा होगा, लेकिन पर्सनल लोन जो है, क्रेडिट कार्ड लोन जो है और बाकी के जो बोरोइंग्स हैं, दे आर मच हायर कंपेयर टू होम लोन। तो इसीलिए जो कंजम्पशन के लिए आप जो बाइंग करते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन लेके हॉलीडे पे चले गए, क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर दिया, इन चीज़ों को सबसे पहले बंद कीजिए। होम लोन फिर भी ठीक है, क्योंकि होम लोन अगर पे करेंगे तो उतना ही मतलब रेंट पे भी चला जाता है, तो होम लोन इज़ फाइन। बट जो बाकी के फिजूल खर्चे हैं उनको कट करना जो है, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम राइट नाउ। तो इसके बाद एक ऑब्वियस सा सवाल ये आएगा कि इन सारी चीजों का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या पड़ सकता है। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा मैसिव शिफ्ट अगर जॉब मार्केट में होगा तो इसका इंपैक्ट भी स्टॉक मार्केट के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि पहले तो क्या होगा, ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर जॉब स्टेबिलिटी वीक होता है और सेविंग्स अगर कम होने लगते हैं तो सबसे पहले लोग जो है वो अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स को कम कर देंगे या कट कर देंगे। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे कंपनीज का जो रेवेन्यूज है वो कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड सेकेंडली, अगर जॉब मार्केट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो लोगों के अर्निंग्स के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, और वहां पर अगर स्ट्रेस पड़ता है तो उन्होंने जो लोन लिया है वहां पर भी डिफॉल्ट का जो रेट है वो बढ़ सकता है, यानी लोन रीपेमेंट का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बैंक्स है और बहुत सारे जो एनबीएफसीज है वो बैड लोन्स का सिचुएशन या प्रेशर झेल सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे स्पेसिफिक कंपनीज बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं जो अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स, जहां पर कोई श्योरिटी नहीं रहता है या कोई गारंटी नहीं रहता है कि अगर इन्होंने लोन रीपे नहीं किया तो घर गिरवी है या सोना गिरवी है जिसको बेच के हम लोन रिकवर कर सकते हैं, ऐसा वहां पर नहीं हो सकता है। एंड फॉर दैट रीजन दे आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन्स, और ऐसे लोन्स देने वाले कंपनीज जो है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और थर्ड, जो भी कॉर्पोरेट्स है, जो भी कंपनीज है, वो ऑटोमेशन के इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, इसकी वजह से जो कंपनीज और बिजनेसेस एआई के ऑटोमेशन टूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, एआई के ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो कंपनीज प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं, उन कंपनीज का जो बिजनेस है वो बूम हो सकता है। अगर बिजनेस बूम होगा, रेवेन्यू बूम होगा, तो उनका जो स्टॉक प्राइस है वो भी बूम हो सकता है। और चांसेस यहाँ पर ये भी ज़्यादा है कि ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाले जो कंपनीज है वो आने वाले 5 to 10 ईयर्स में
बहुत बड़े मल्टी बैगर्स भी बने, क्योंकि मल्टी बैगर्स उसी सेक्टर से आते हैं जहां पर वो सेक्टर अगर बूम होने के कगार पे है या बूम होने के स्टेज पे है। और इन सारे डेवलपमेंट्स की वजह से इन्वेस्टर्स का जो माइंडसेट है और इन्वेस्टर्स का जो पर्सपेक्टिव है वो भी हेवीली बदल सकता है, और इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो ज्यादा लीन है, ज्यादा एफिशिएंट है और एक लार्जर ह्यूमन वर्कफोर्स के ऊपर कम डिपेंडेंट है। और इसीलिए आने वाले टाइम में भले ही दो कंपनीज सेम प्रोडक्ट बनाता हो, सेल्स सेम हो, लेकिन वैल्यूएशन बहुत अलग अलग हो सकता है। अगर कोई कंपनी लीन है, एफिशिएंट है, ज़्यादा वर्कफोर्स के ऊपर कम डिपेंडेंट है, तो उसका पी रेशो बहुत ज़्यादा हो सकता है। और वही दूसरा कंपनी अगर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा वर्कफोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका पी रेशो है वो बहुत ही बीटन डाउन लेवल पे बहुत ही कम हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर ये जो सैलरीड एम्प्लॉयज का जो नंबर है अगर वो कम होने लगता है, तब ऐसे जो सेक्टर्स है जो सैलरीड एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है उनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, हाउसिंग फाइनेंस है, इनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इनके जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स है या कस्टमर्स है वो व्हाइट कॉलर जॉब से आते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में, आने वाले मार्केट में कुछ नए विनर्स एमर्ज होके आएंगे, और आज के मार्केट में जो विनर्स है वो धीरे धीरे स्टेप डाउन करके नीचे भी चले जाएंगे। और ये जो नए विनर्स आएंगे वो टेक्नोलॉजी एनेबलर्स होंगे, और जो एग्जिस्टिंग बिग प्लेयर्स है अगर वो इन टेक्नोलॉजी एनेबलर्स का टेक्नोलॉजी लेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, कॉस्ट कट करेंगे, ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, लीन बनाएंगे, तब वो भी आज के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आने वाले टाइम में भी बड़े प्लेयर्स के पोजीशन पे मेंटेन रह सकते हैं या पोजीशन रह सकते हैं। लेकिन जो कंपनी ना टेक्नोलॉजी एनेबलर है ना टेक्नोलॉजी अडॉप्टर है, वो धीरे धीरे इस मार्केट में, आने वाले मार्केट में, उसका जो प्रायोरिटी है या उसका जो रेलेवेंस है वो खत्म हो सकता है। और इस लिस्ट पे टॉप पे आते हैं बहुत सारे आईटी कंपनीज। तो इसीलिए अगर आप आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको ये बहुत केयरफुली एनालाइज करना होगा कि कौन सा कंपनी टेक्नोलॉजी एनेबलर है और कौन सा कंपनी यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है और कौन सा कंपनी इन दोनों को नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसको आप बहुत अच्छे से वहां पर आपको चेक करना होगा और एनालाइज करना होगा। इन सारे रीजंस की वजह से आने वाला जो मार्केट होगा वो ज्यादा फास्टर हो सकता है और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो इसके लिए भी इन्वेस्टर्स को अभी के टाइम से अपना जो माइंडसेट है उसको प्रिपेयर करना चाहिए। एंड फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि चेंजेस से डरना नहीं चाहिए, अनसर्टेनिटी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना सीखना चाहिए। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, इन्वेस्टर हो, डजंट मैटर। अगर आपके पास चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट होने का कैपेबिलिटी नहीं है या आप चेंज नहीं हो सकते, अडॉप्ट नहीं हो सकते, तब तो आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा। लेकिन वही अगर आप चेंज हो सकते हो, अडॉप्ट हो सकते हो, नई चीज़ों को सीख सकते हो, देन चाहे मार्केट जितना भी बदले, आपका जो रेलेवेंस है, आपका जो सक्सेस है वो एंश्योर्ड रह सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ जो अभी हम वेबिनार करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।